एक गांव में राजू और मोहन दो अच्छे दोस्त रहते थे। राजू अपनी माँ और बहन के साथ, जबकि मोहन अपने बीमार पिता के साथ रहता था। वे दोनों साथ ही गांव की भेड़ बकरियां चराते थे। राजू स्वभाव से काफी शांत और दयालु प्रवृत्ति का था, जबकि मोहन चालाक और दूसरों की किसी भी अच्छी वस्तु पर जलने या ईर्ष्या करने वाला था। राजू मोहन के बीमार पिता के लिए अक्सर अपनी कमाई से मदद करता रहता था। मोहन, तुम पिता की बीमारी को लेकर अधिक चिंतित मत रहा करो। देखना, एक दिन पिताजी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। सुबह होते ही दोनों गांव की भेड़ बकरियों को लेकर पास ही एक जंगल में उन्हें चराने के लिए ले जाते थे। वही जंगल के पास एक बड़ा सा तालाब और पुराना मंदिर था। दोपहर के समय जब मोहन मंदिर के पास पेड़ की छाया में आराम करता था, तभी राजू रोज उस मंदिर में जाकर साफ सफाई करता रहता और वहां आने वाले लोगों की भी सेवा करता। अरे भाई राजू, तुम भी दोपहर में आराम क्यों नहीं करते? रोज मंदिर की सफाई और भक्तों की सेवा में हमें कुछ नहीं मिलने वाला। मित्र, मैं ये कार्य किसी लालच या पाने की इच्छा से नहीं करता। बस इस सेवा में मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसे करता हूँ। राजू और मोहन रोज ऐसे ही सुबह होते भेड़ बकरियां लेकर इसी मंदिर के पास वाले जंगल में आते और राजू रोज मंदिर की सफाई तथा सेवा करता। एक दिन राजू को मंदिर के अंदर कोई चमकती हुई वस्तु दिखाई देती है। वह जब पास जाता है तो उसे उस मंदिर में एक चमकती हुई घंटी दिखाई देती है। लगता है यह घंटी अपने स्थान से नीचे गिर गई है। इसे उठाकर मैं ऊपर लगा देता हूँ। तभी घंटी से एक आवाज आती है, मैं एक जादुई घंटी हूँ और तुम्हारी सेवा भावना को देखकर तुम्हें इसे अपने साथ रखने की अनुमति देती हूँ। तुम इससे किसी भी मुसीबत के समय मदद मांगकर अपनी सहायता ले सकते हो, लेकिन इस शक्ति के प्रयोग की एक शर्त है कि इससे तुम सिर्फ मुसीबत में ही मदद मांग सकते हो, किसी लालच या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। राजू उस जादुई घंटी को लेकर अपने मित्र मोहन के पास जाता है और उसे उस जादुई घंटी के बारे में सारा किस्सा सुनाता है। काश मैंने भी मंदिर की सफाई और सेवा की होती तो ये जादुई घंटी मुझे मिल जाती। अगले दिन जब राजू अपनी जादुई घंटी मोहन के पास रखकर मंदिर की सफाई के लिए चला जाता है, तभी मोहन के मन में एक विचार आता है, क्यों ना इस जादुई घंटी को मैं ही कहीं छुपाकर या गायब करके इसे राजू से छीन लूं। मोहन उस जादुई घंटी को उठाकर पास ही के बड़े तालाब में एक बड़ा सा पत्थर बांधकर फेंक देता है ताकि वह पानी में डूब जाए। तभी राजू मंदिर से वापस आता है। अरे मोहन, आज हम घर जाकर अपनी जादुई घंटी से तुम्हारे पिताजी के लिए इलाज की मदद मांगेंगे और देखना, इस जादुई घंटी की शक्ति से पिताजी भी हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। अपने मित्र राजू की यह बात सुनकर मन ही मन मोहन बहुत ही पछताने लगता है और उसे एहसास होता है कि लालच और ईर्ष्या किसी दूसरे का ही नहीं बल्कि खुद का भी नुकसान करती है। वह अपने मित्र राजू के सामने जोर जोर से रोने लगता है और उसे जादुई घंटी गायब करने की सारी कहानी सुनाता है। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।